आज की वीडियो में हम स्लोप को अच्छी तरह से समझेंगे। स्लोप एक्चुअली होती क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ एक ये फिगर बनी हुई है। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का एक्चुअली में मतलब होता है कि x के 2 स्टेप है और y का 1 स्टेप है। यहाँ से m इज इक्वल टू 1, दोनों के स्टेप्स जो है बराबर है। m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y के 2 स्टेप्स हैं और x का 1 स्टेप है। ये m इक्वल टू 3 है। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये उतना ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, तीखा होता जाएगा ऊपर को। तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, या इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप या फिर पॉजिटिव। और m से नीचे इसे बोलते हैं m इक्वल टू हाफ, माइनस हाफ। और ये हो गया m इक्वल टू -1, -2 और ये -3। तो ये सारी नेगेटिव स्लोप्स हैं और इन्हें बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप्स। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये है m इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे जो डिग्री बनती है वो बनती है 26.6 डिग्री। यहाँ पे 2 स्टेप x के हैं और 1 स्टेप y का है, इसीलिए से ये हाफ हो जाता है। यहाँ पे m इक्वल टू 1 और डिग्री जो बनती है वो है 45 डिग्री। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसके भी 2 स्टेप हैं, इसके भी 2 स्टेप हैं, या इसका भी 1 स्टेप है, इसका भी 1 स्टेप है। तो ये है m इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x का 1 स्टेप है और y के 2 स्टेप है। डिग्री यहाँ पे बनती है 63.4 डिग्री और इसे बोलते हैं हम m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x का 1 स्टेप है और y के 3 स्टेप है। मतलब ये जो लेंथ है ये 1 है अगर, तो ये लेंथ 3 है। ये लेंथ अगर 1 है तो ये लेंथ 2 है, ये मतलब है स्टेप का। सो ये m इज इक्वल टू 3। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है पहला पॉइंट है यहाँ पे -4 और 0, और सेकंड जो पॉइंट है वो है 0 और 2। तो जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये x2 y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो 2 में से 0 गया डिवाइडेड बाई 0 में से -4 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 2/4। सो स्लोप इज हाफ। नेक्स्ट वन, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड। सो इसे बोलेंगे हम x1 y1, ये होता है x2 y2। ये फर्स्ट इसलिए है कि ये हमेशा राइट साइड को मूव होता है इधर को, यहाँ पे भी ये राइट साइड में मूव हुआ है। तो पहला हमने लेफ्ट वाला लेना है, सेकंड लेना है हमने राइट वाला स्लोप निकालने के लिए। तो ये हो गया 0 -2 4 -0, तो ये बन गया आपका माइनस हाफ। ये दिख ही रहा है, अगर ये नीचे को आना शुरू हो जाए पहले से दूसरा तो ये डिक्रीजिंग स्लोप होती है, पहले से दूसरा अगर ऊपर को जाना शुरू हो जाए तो ये इंक्रीजिंग स्लोप हो जाती है। इसके बाद ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, तो इसकी स्लोप क्या होगी। यहाँ पे जो y या इसके पॉइंट्स तो एक ही जगह खत्म रुके हुए हैं, इसे बोल रहे हैं हम 3 पे रुका हुआ है ये। जबकि x 1 2 3, यहाँ पे ये 1 और 3, यहाँ पे ये 2 और 3, यहाँ पे 3 और 3, ये 1 जो है ये x का है, ये 2 भी x का है, 3 भी x का है, और ये 3 3 3 ये y के हैं। अगर यहाँ पे हम स्लोप निकालें, अगर 3 3 और 3 2 में निकालें तो 3 -3 हो जाएगा y, और 3 -2 हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 0/1। तो ये स्लोप हो जाएगी 0, क्योंकि ऊपर 0 है तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है 0 है। सो यहाँ पे हम कह देंगे m इज इक्वल टू 0। तो जब भी y इज इक्वल टू 3 हो तो उसकी स्लोप 0 होगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले रखी है, y इक्वल टू 3 का मतलब 3 नहीं, y इक्वल टू 1 हो जाए, y इक्वल टू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए,
यहाँ पे भी हमने x इज इक्वल टू 3 ले रखा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 3 पे रुकी हुई है, जबकि y की यहाँ पे 1 2 या 3, ये हो गया आपका पॉइंट 3 और 3, ये हो गया आपका 3 और 2, ये हो गया आपका पॉइंट 3 और 1, ये वाले पॉइंट्स। तो अगर आप इनकी स्लोप निकालें तो अगर इन दोनों के बीच में ले लें तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे x 3 माइनस 3 यानी 1/0। और जीरो जब भी नीचे हो जाए तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। तो ये जो वैल्यू है एम की स्लोप है, ये अनडिफाइंड है। इसको जीरो भी नहीं कह सकते। जीरो अगर ऊपर हो तो उसे जीरो बोल देते हैं, अगर नीचे जीरो हो तो वो अनडिफाइंड बोला जाता है। सो फॉर्मूला फॉर स्लोप अंत में हम लिख रहे हैं, जिसे हम एम में एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन वाई वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इसे राइज ओब्लिक रन भी बोला जाता है। तो ये थी आज की वीडियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप के ऊपर। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।